पर उद्वहन माइक्रो और साथ ही निर्माण कार्य का शुभारंभ यहां पर सीएम मोहन यादव द्वारा। तो कार्यक्रम स्थल की ये तस्वीरें क्षेत्र उन्नति करता हमारा मध्य कटनी से सामने आई हैं, जहां लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहोरी बंद, उद्वहन सिंचाई और निर्माण कार्यों का शुभारंभ करते हुए सीएम मोहन यादव की ये तस्वीरें। तो कटनी से ये तस्वीरें हैं जहां पर सीएम मोहन यादव कार्यक्रम स्थल पर आपको दिखा रहे हैं और यहां पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उनके साथ बैठे नजर आ जाएंगे। तमाम दिग्गज उनके साथ मौजूद इस वक्त और यहां पर देखिए पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान करते हुए जोरदार तालियों के साथ उनका आदर सत्कार करते हुए और यहां पर देखिए फूलों का गुलदस्ता भी उन्हें भेंट किया गया। तो देखिए यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भी पगड़ी पहनाते हुए और उनका आदर सत्कार करते हुए और देखिए फूलों का गुलदस्ता जो है वो भेंट करते हुए यहाँ पर कार्यक्रम स्थल की यह तस्वीरें, जहाँ पर देखिए सम्मान में पगड़ी पहनाई गई उपहार स्वरूप और जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हुए कटनी से ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। तो देखिए बेहद खास हो जाती हैं आज के दिन की ये तस्वीरें और साथ ही प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह जी का स्वागत के लिए भी स्टेज से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तमाम दिग्गजों का सम्मान करते हुए उन्हें पगड़ी पहनाते हुए गणमान्यों को ये स्टेज से लाइव तस्वीरें आप तक कटनी से बहोरी बंद की ये तस्वीरें हैं। करते हुए जोरदार तालियां हो जाएं। और अब बड़ी माला से बहोरी बंद विधानसभा क्षेत्र के समस्त मंडल अध्यक्ष बड़ी माला से हमारे मंत्री जी कटनी बहोरी बंद आए हैं। जोरदार तालियों से आप सभी अपनी शुभकामना और अपना प्रेम इस माला में सहेज कर माननीय मुख्यमंत्री जी को दीजिए। एक ऐसा पल, एक ऐसी खुशी जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। जोरदार तालियां हो जाएं। साथ ही स्वागत के क्रम में माननीय विधायक जी और समस्त कटनी बहोरी बंद के आत्मीय परिजन आपको एक मुरली भेंट करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए एक स्मृति चिन्ह के तौर पर आपके विधायक जी आपको मुरली भेंट कर रहे हैं। सुख और सौभाग्य की कामधेनु भी हमारे माननीय सांसद श्री प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी को भी भेंट करेंगे। जोरदार तालियां। ये सुख की बंसी बजती रहे, ये समृद्धि की बंसी बजती रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। माननीय विधायक जी से निवेदन कि माननीय वीडी शर्मा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें, ये सुख की बंसी बजते हुए। जोरदार तालियां हो जाएं। कामधेनु सौंपते हुए माननीय विधायक जी आदरणीय श्री प्रणय प्रभात पांडे जी और माननीय प्रभारी मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी को भी मैं विधायक जी से निवेदन करती हूं कि स्मृति चिन्ह भेंट करें। जोरदार तालियां, एक प्रेम भरा आदर और सम्मान इन स्मृति चिन्हों के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम सब सुनना चाहते हैं हमारे जननायकों को। इस कड़ी में सबसे पहले मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ बहोरी बंद कटनी के हमारे माननीय विधायक श्री प्रणय
प्रभात पांडे जी को जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत कीजिए। श्री प्रणय प्रभात पांडे जी कृपया मंच पर आएं और यहां से अपना उद्बोधन दें। बोलिए भारत माता की। ये आवाज बोहरीवन की नहीं है, सालों की आवाज माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष और सांसद जी पूरा करके हमारे बीच में आए हैं। ये आवाज तो भोपाल और दिल्ली तक जाना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे नर्मदा मैया की। आज बोहरीवन की विधानसभा के इस बोहरीवन क्षेत्र में आज हमारे लिए इतिहास का वो दिन है जो हमारी पीढ़ियां तपस्या कर करके, मेहनत कर करके आज हम किस चीज का इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आज बोहरीवन की इस धरती पे आज वो हमको माननीय मुख्यमंत्री जी लेके आए हैं। 1000 करोड़ की योजना और आपके गांव और आपके खेत के लिए पानी लेके आए हैं। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए। ये इतिहास बना दिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सांसद। ये भागीरथी प्रयास है जो इन्होंने आज किया है, असंभव चीज को संभव करके दिखाया है। मैं बारंबार अपनी ओर से, अपने विधानसभा क्षेत्र की ओर से धन्यवाद करता हूं। आज मंच में उपस्थित हमारे लोकप्रिय, जनप्रिय और हर किसी की सुनने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, हम सबके चहेते सांसद और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे इस क्षेत्र के प्रभारी मंत्री जी आदरणीय उदय राव प्रताप सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक बिजरावगढ़ मेरे बड़े भाई आदरणीय संजय पाठक जी, मुड़वारा से विधायक आदरणीय संदीप जायसवाल जी, बड़वारा से विधायक मेरे भाई आदरणीय धीरू सिंह जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन सुनीता मेहरा जी, जनपद के अध्यक्ष आदरणीय लालकमल बंसल जी, जनपद के रीडी जनपद के अध्यक्ष आदरणीय अर्पित अवस्थी जी, आदरणीय जनपद के उपाध्यक्ष आदरणीय राजेश चौधरी जी, जनपद के उपाध्यक्ष आदरणीय प्रकाश साहू जी और समस्त मंडल अध्यक्ष और जिले के पदाधिकारी मंच में सम्मानीय बैठे हैं। आप सबका धन्यवाद करता हूं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आज मुझे लगता है जैसा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था वो ऐतिहासिक कार्यक्रम बोहरीवन की इस धरती पर हो रहा है और मेरे सामने बैठे मेरी माताएं और बहनों और भाइयों ने 24 घंटे में चमत्कार करके दिखाया है। दोनों हाथ जोड़ के आपको नमस्कार और प्रणाम करता हूं। आपने ये साबित कर दिया कि आप बोहरीवन की जनता, बोहरीवन की भगवान रूपी जनता माननीय मुख्यमंत्री जी को, सांसद जी को कितना चाहती है कि 24 घंटे में कार्यक्रम हो गया और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं। भाई साहब, ये माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय सांसद जी से मैं धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ। ये एक मेरा भावनात्मक रिश्ता क्षेत्र से यहाँ एक और है। इसी मंच पे, इसी ग्राउंड पे 2012 में एक सभा हुई, तब 20 नहर के लिए शुरुआत हुई थी उसी दिन से। उसके बाद आदरणीय हमारे सांसद जी जब 2019 में चुनाव लड़ने आए तो आप सब गवाए, यहीं पे सभा हुई थी जहां हमारे सांसद जी ने कहा था मैं किसी भी परिस्थिति में बोहरीवन के खेतों को नर्मदा जी का पानी ला के दूंगा। आज वो मैं अपने सांसद जी को, अपनी सरकार को इसलिए धन्यवाद करता हूं कि वही स्थान है जहां से हमने संकल्प लिया था और उस संकल्प को आज सिद्धि तक पहुंचा दिया। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। अब इसके लिए आपको कितने फायदे हैं ये मैं आपको बताता हूं। पीढ़ियां चली गई, कई पीढ़ियां और लगती, पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने में इस काम को चमत्कार में इसलिए कहता हूं 432 मीटर नीचे से 432 मीटर ऊपर पानी जा रहा है। ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है। अंतिम हिमालय के ऊपर पानी जाएगा, वहां बिलहरी पानी जाएगा, वहां सिलमनाबाद पानी जाएगा। 151 गांव, 80,000 एकड़। और अब बड़ी माला से बोहरीवन विधानसभा क्षेत्र के समस्त मंडल अध्यक्ष बड़ी माला से हमारे मैं आपसे इस बोहरीवन की बोली भाली जनता और आपकी जनता के लिए आग्रह करता हूं। उसमें गाता खेड़ा जलाशय है, उसमें जुझारी जलाशय है, जोनिया जलाशय है, सिजेरी जलाशय है। इसके निर्माण की स्वीकृति आप प्रदान कर दें तो ये हम सबके ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी। इस आग्रह के साथ मैं 2 बड़ी गौशालाओं का भी
आपसे आग्रह करता हूं, हमारे यहाँ से नेशनल हाईवे होके गुजरता है जो छपरा धनंगमा त्यूरी सिलमनाबाद होके निकलता है। आए दिन हमारे यहाँ चूंकि स्टेट नेशनल हाईवे है, बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। 20-20 गौवंश हमारी एक्सीडेंट हो जाते हैं। एक हमको अभ्यारण्य के रूप में वहाँ जगह भी है, अगर हमको मिल जाएगी तो ये भी आपकी कृपा हमारे ऊपर होगी। बैजा नाला जलाशय, जमुनाई जलाशय का निर्माण भी आपको कराना है, ये आपसे हम सब आग्रह करते हैं। ये जलाशय की भी स्वीकृति आप करा देंगे। बिलहरी में हमको थाने की आवश्यकता है और बोहरी वन भवन में, बोहरी वन महाविद्यालय में हमारे को चूँकि आपका दिया हुआ वो कॉलेज है, उसमें हमको 100 बेड का एक बालिका छात्रावास चाहिए है और 9 कक्ष अतिरिक्त चाहिए है। ये मांग जायज है कि नहीं है? आपसे आग्रह करते हैं। रीठी में भी महाविद्यालय आपके पिछले कार्यकाल में खुला, महाविद्यालय खुल गया है भाई साहब। हमको वहाँ पे एक महाविद्यालय की भवन चाहिए और एक छात्रावास चाहिए, आपसे आग्रह करते हैं। तो भाई साहब हमारे यहाँ प्राचीन दर्शनीय स्थल है रूपनाथ, शारदा देवी का मंदिर तिगमा, बिलहरी और वाटरफॉल बसदा तो अद्भुत चीज है। इसके लिए भी हम केन नदी का उद्गम स्थल, वो भी इसी विधानसभा के रीठी के पास से निकलता है। इनके जीर्णोद्धार के लिए पर्यटन विभाग को अगर आप कह देंगे तो ये भी एक हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय होगा इस क्षेत्र की, क्योंकि हमारे पास लोग बहुत सारे आते हैं। दूसरा, कोड़िया के पास एक सामुदायिक भवन की आवश्यकता है। बहुत बड़े कार्यक्रम वहाँ पे होते हैं पर एक सामुदायिक भवन नहीं है। अगर वो सामुदायिक भवन कोड़िया में मिल जाएगा तो वो भी हमारे क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक है। और एक जलाशय भाई साहब जहाँ ये पानी आने वाला है, बहुत बड़ा जलाशय है, वो पुराना अंग्रेजों के समय का जलाशय है। उसके जीर्णोद्धार के लिए भी एक प्रपोजल हमारा केंद्र सरकार के पास पड़ा है, उसके लिए भी आग्रह करते हैं। और उसके पास एक पर्यटन हब के लिए भी हम आपसे आग्रह करते हैं, अगर उसके पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा तो हमारे लिए और रीठी से इंडोर स्टेडियम भी भाई साहब हमको मिलना चाहिए। अब रीठी में इंडोर स्टेडियम की भी मांग आपके साथ रखते हैं। ग्राम पंचायत पतने नदी में हमको 16 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। अगर वहाँ पे काजलेक, स्टाफ डैम, मंगेला पटोरी के बीच में बन जाएगा, हजारों लोगों के बच्चे जो पढ़ने आते हैं 16 किलोमीटर घूम के आते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा लाभ। उनको 4 किलोमीटर में वो स्कूल और कॉलेज पहुँच जाएंगे, उनका किराया और समय दोनों बचेगा। हम आपसे आग्रह करते हैं, ये भी क्षेत्र की बड़ी ज़रूरतों में से एक है। इसके बाद भाई साहब 3-4 सड़कें हैं। अभी आपने देखा कितने लोग अच्छे हैं। चिरौंजी का जो कैंप लगा था भाई साहब, वो 16 किलोमीटर ऊपर जाने का स्थान, 17 किलोमीटर कच्ची सड़क है। पथराड़ी, पिपरिया, क्योलारी, निपनिया जैसे गांव हैं, वहां रोड का निर्माण करा दिया जाए। वो ट्राइबल के गांव के लोग हैं। बकलेटा सूखा नेंगमा मार्ग बना दिया जाए। बिछुआ से भगनवारा मार्ग बना दिया जाए। रामपुर जोजावल पहुंच मार्ग का निर्माण करा दिया जाए। और विश्व प्रसिद्ध जैन समाज का हमारे यहाँ बिलहरी में एक स्थान है जहाँ हजारों की संख्या में तीर्थ दर्शन करने जैन समाज के लोग आते हैं। महंगमा से मोहाई, अमंगमा होकर बिलहरी तक मार्ग बना दिया जाए। कोड़िया से बंदी होकर परोहा पिपरिया मार्ग का उन्नयन कर दिया जाए। और तहसील मुख्यालय बोहरी वन के विश्राम गृह का या तो रिपेयरिंग कर दी जाए या उसको नया बना दिया जाए। ये मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ अपने क्षेत्र की जनता की ओर से, ये करना चाहिए। और भाई साहब मैं 5 मिनट का समय और लूँगा, क्योंकि भाई साहब 3200 करोड़ के काम पिछले कार्यकाल में यहाँ पे हुए हैं। उस कार्यकाल के लिए आपको मैं चाहता हूँ दोनों हाथ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें। गाताखेड़ा जो जलाशय है, जोजारी जलाशय है, जमुनिया जलाशय, सिजेरी जलाशय के निर्माण की स्वीकृति आप यहीं से अगर आज प्रदान कर देंगे तो हमारे क्षेत्र के ऊपर बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत दयालु और कृपालु हैं। जिस क्षेत्र पर जाते हैं वहाँ विकास की ऐसी अद्भुत गंगा बहाते हैं। मैंने देखता रहा 8 महीने से, कोई क्षेत्र अछूता नहीं है, प्रदेश में कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ विकास नहीं हुआ। प्राचीन तीर्थ दर्शनीय रूपनाथ तिगमा जो मैंने आपसे कहा है, वाटरफॉल बसुदा का बोहरीवन जलाशय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए, ये मेरी बार बार मांग है। पर भाई साहब एक अंतिम बात मोहर मुझे मांग है, वो ये है भाई साहब कि जो आपने दिया है उसके लिए भी हमारा आपसे धन्यवाद बनता है। मैं 5 मिनट में आपको बताता हूँ, लगभग हमारे पास 1500 की सड़क पिछले कार्यकाल में बनी। ये आपके आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से क्षेत्र को मिला है। 5 जलाशय मिले, अनेक नल जल योजना मिली, सामूहिक नल जल योजना मिली, 2 ITI मिली। ऐसे तमाम विकास के काम छोटे छोटे गिनाऊंगा तो बहुत होते हैं। 3200 करोड़ के काम इस विधानसभा में माननीय सांसद जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हुए हैं। आज मैं चाहता हूं दोनों, अगर आपको लगता है ये विधानसभा विकास की ओर बढ़ी है, अगर यहाँ विकास हुआ है, तो मुझे लगता है 1 मिनट तक ताली बजा के माननीय मुख्यमंत्री और सांसद जी का धन्यवाद करना चाहिए। हम सभी को जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आज हमारे लिए बहुत अद्भुत दिन है।
हमारे खेतों में पानी आएगा, हमारे घर में पानी आएगा, हमारे बच्चे कॉलेज जाएंगे, अच्छी सड़कों से जाएंगे। किलारी कौलारी नुपनिया और खुड़ाई रामपुरा जैसे रोड बन के तैयार होना है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आप मुख्यमंत्री जी इस पावन धरती पर पधारे हैं, क्योंकि मेरे पिताजी की लिए अंतिम इच्छाओं में से एक इच्छा थी कि इस खेत को नर्मदा नदी का पानी मिले। उसको बीडी भाई साहब और आपने पूरा किया है। मैं और मेरा ये क्षेत्र और मेरा परिवार जीवन भर आपका आभारी रहेगा। क्षेत्र की आपने कष्ट दूर किया है, आप यहाँ पे आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय कटनी, जय भौरीवन, जय रीठी और यहाँ उपस्थित आप सभी की जय हो। आप सदैव प्रसन्न रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं मंच पर ससम्मान आमंत्रित करती हूँ माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री उदय प्रताप सिंह जी, स्कूल शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन। जोरदार करतल ध्वनियों से हम स्वागत करेंगे हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी का। भारत माता की, नर्मदा मैया की। आज 1000 करोड़ से ऊपर की परियोजना लेकर हम सब के नेता मध्य प्रदेश में के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय मोहन यादव जी आपके बीच में पधारे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। आपके अपने क्षेत्र के लोकप्रिय यशस्वी सांसद भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भाई साहब श्री बीडी शर्मा जी भी आपके बीच में अपने क्षेत्र में आए। एक बार उनका भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। स्थानीय विधायक आदरणीय प्रणय पांडे जी, मंच पर विराजमान पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, सामने माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति के बाद केवल 30-35 घंटे में जो तैयारी हुई और हजारों की संख्या में आप यहां पर पधारे हैं, आपका हम बहुत स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, आपका वंदन करते हैं। ज्यादा लंबी बात करने का अवसर नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में इस जिले की जिम्मेदारी, आपकी सेवा की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और जिले के बीच में एक पुल के काम करने के लिए मुझे कटनी की जिम्मेदारी दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, आपके लोकप्रिय सांसद प्रदेश के हमारे पार्टी के अध्यक्ष बीडी शर्मा जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सबको बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस जिले की और इस प्रदेश की प्रगति में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आज के अवसर सबके लाडले नेता मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जोरदार तालियों से सभी लोग अभिनंदन करें। हमारे मुख्यमंत्री जी आज हमें एक बड़ी सौगात देने के लिए यहां पर आए हैं। हमारे बीच उपस्थित जिले के हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई प्रणय प्रभात पांडे जी, जब प्रणय के लिए भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। यहां पर उपस्थित हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन श्रीमती सुनीता रमेश मेहरा जी, हमारे जनपद के अध्यक्ष भाई लाल कमल बंसल जी, जनपद रीठी के हमारे अध्यक्ष भाई अर्पित अवस्थी जी, उपाध्यक्ष भाई राजेश चौधरी जी, प्रकाश साहू जी, हमारे वरिष्ठ नेता भाई शंकर महतो जी, हमारे पूर्व विधायक भाई नीलेश अवस्थी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे भरत पटेल जी जिले के उपाध्यक्ष, हमारे मंडल के सभी सम्मानीय अध्यक्ष गोलू तिवारी जी, रवि पांडे जी, पप्पू मिश्रा जी, सीता सोनी जी, अवधेश यादव जी, सुनील जयरत्नम जी, शारदा तिवारी जी, मयंक कंदेले जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भरत नायक जी, लोकेश व्यवहार जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण
और आज घनघोर बारिश में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि घनघोर बारिश में जनता का इतना आशीर्वाद कहीं मिल सकता है तो कटनी और बहोरी बंद के इन जनता जनार्दन से ही आशीर्वाद मिलता है। आज इतनी बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित नागरिक भाई और बहनों, मुझे ध्यान में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 के बाद से जब मध्य प्रदेश के अंदर बनी और कटनी जिले से लेकर कटनी के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो भोरी बंद होगा चाहे और हमारे क्षेत्र होंगे, आज हमें गर्व होता है कि कटनी की जनता जनार्दन की चिंता करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आज हमें गर्व है घनघोर मौसम में, और हमारे हेलीकॉप्टर से लेकर के प्लेन के पायलट कह रहे थे मुख्यमंत्री जी कैसे जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी का प्रेम देखिए। उन्होंने कहा अगर बहोरी बंद के अंदर आज 1100 करोड़ की परियोजना जनता जनार्दन को आज उन्हें लोकार्पित करना है तो मैं तो कटनी के अंदर जाऊंगा, चाहे मुझे बहोरी बंद के अंदर बाई रोड से यात्रा करनी पड़े। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रेम हमारी बहोरी बंद की जनता के लिए। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आज 1100 करोड़ की परियोजना जो मां नर्मदा का पानी, जिसको लेकर के मैं विधायक जी का, हमारे नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। ये हमारे प्रणय प्रभात पांडे की, जिसको कहते हैं कि लगातार लगे रहना, ये होना चाहिए, होना चाहिए। बहोरी बंद की जनता के प्रति, जनता के लिए कैसे काम किया जा सकता है, तो प्रणय प्रभात पांडे लगातार लगे थे। परियोजना को स्वीकृत कराया, बीच में टेंडर हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी किन्हीं कारणों से टेंडर रद्द हो गए, बड़ी परेशानी शुरू हो गई। लेकिन हमें पता था कि अब मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं तो बहोरी बंद की जनता को तो आशीर्वाद मिलेगा। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने मिलकर के जो बहोरी बंद की जनता को 1100 करोड़ की सौगात और इस क्षेत्र के अंदर 32,000 हेक्टेयर में सिंचाई, एक एक गांव का एक एक खेत, हर खेत को पानी मिलेगा। और इस विकास के लिए, बहोरी बंद की क्षेत्र के लिए जो जनता की जरूरत थी किसानों की, आज इस परियोजना के माध्यम से ये जो हमारा क्षेत्र है, जो पानी के लिए लगातार ये जनता कहती थी हमें पानी चाहिए, पानी चाहिए। आज मुझे बताने में गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर खेतों को तो पानी मिला ही है, लेकिन आज मुझे गर्व है कि जल जीवन मिशन के अंदर भी हर घर को पानी नल के माध्यम से पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। अभी रीटी क्षेत्र के अंदर जल जीवन मिशन के अंदर पानी घर घर को मिलेगा, तो बहोरी बंद के अंदर भी अभी प्रणय जी ने कहा यहां पर 284 करोड़ की परियोजना, जो पानी हमें खेतों के लिए इस उद्वहन परियोजना के अंदर मिल रहा है, उससे पीने के पानी की सुविधा की भी अनुमति मिली है। केवल केंद्र सरकार से 284 करोड़ की परियोजना को स्वीकृत कराना है। मैं आज बहोरी बंद के भाई और बहनों, आज आपको कहना चाहता हूं, अगर परियोजना बनी है तो पीने का पानी भी केंद्र से मंजूर कराने का काम हमारा है। हम मिलकर के जाएंगे और पीने के पानी की सुविधा भी बहोरी बंद को मिले, उस 284 करोड़ परियोजना को भी पूरा करेंगे। इस क्षेत्र के अंदर जो मैं हमेशा से कहता आया हूं, यह तो रत्न गर्भा धरती है, इस धरती के अंदर रत्न भरे पड़े हैं। और किसानों की खेती के लिए जिस प्रकार से आज इस परियोजना के माध्यम से जो हर खेत को पानी तो मिलेगा ही, लेकिन विकास के कोई भी आयाम हैं, चाहे कॉलेज से लेकर के स्कूल तक, हमारे प्रभारी मंत्री यहां पर बैठे हैं, उन्होंने कहा है मुझे सेवा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके बीच भेजा है। तो क्षेत्र की जनता की आवश्यकताएं, चाहे वो उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं हो सकती हैं, हर व्यक्ति की कोई भी परेशानी हो सकती है,
और विकास के मुद्दे पर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोहरी बंद के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। हर पंचायत में, हर गांव के अंदर, अभी प्रणय जी कह रहे थे 30 करोड़ से ऊपर के काम, चाहे वो सांसद विधायक बाकी हमारे जनप्रतिनिधि हों, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर कोई भी काम ऐसा होगा तो इस क्षेत्र की जनता के लिए जरूरत है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हर आदमी के लिए, हर काम के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध होकर के खड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लगातार काम कर रही है। इसलिए खजुराहो लोकसभा क्षेत्र जो इस भारत के दृश्य पटल पर है, एक नंबर भारत के अंदर बनेगा। विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर के, हर क्षेत्र के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास कैसे होगा, हर क्षेत्र में कैसे होगा, हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। और आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस माइक्रो इरिगेशन की परियोजना के लिए और हमारे क्षेत्र के जनता जनार्दन को जो आज सौंपने आए हैं, मैं आप सबको बधाई